साथियों, RSKMP पोर्टल पर एक न्यू ऑप्शन ऐड किया गया है, एडमिट कार्ड प्रोविजनल। यहाँ से प्रोविजनल या प्रावधिक एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। यह एडमिट कार्ड अभी सिर्फ छात्र की जानकारी मिलान करने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें अभी न छात्र का अनुक्रमांक है और ना ही परीक्षा केंद्र है। अभी छात्र की जानकारी का मिलान करना है। छात्र का नाम, माता का नाम, पिता का नाम या छात्र की डेट ऑफ बर्थ सही है। यदि इन जानकारियों में कुछ मिस्टेक है तो उस जानकारी को इस एडमिट कार्ड से मिलान करके सुधारा जा सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें और यदि किसी जानकारी में मिस्टेक है, कुछ गलती है तो उसे कैसे सुधारा जाए। यहाँ हम यह भी देखेंगे जो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट डिटेल, यहीं से यदि प्रावधिक एडमिट कार्ड में या प्रवेश पत्र में कोई मिस्टेक है तो सुधारा जाना है। कुछ साथी स्टूडेंट डिटेल को क्लिक करके जानकारी को नहीं सुधार पा रहे हैं, उन्हें ऑप्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है कि जानकारी में सुधार कैसे किया जाए। जानकारी में सुधार करने वाला या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन कहां से उपलब्ध होगा, तो हम देखते हैं एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करें और यदि एडमिट कार्ड में कोई मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को स्टूडेंट डिटेल में जाकर कैसे सुधारा जाए। तो सबसे पहले यह कार्य करने के लिए RSKMP पोर्टल को लॉगिन करना होता है। लॉगिन प्रोसेस वही है जैसे हम पहले करते आए हैं। ब्राउज़र पर RSKMP पोर्टल सर्च करते हैं, जहां हमें ऑप्शन उपलब्ध होता है राज्य शिक्षा केंद्र, और यहां पर साइट शो होती है www.rskmp.in। इसे क्लिक कर देते हैं। इसे क्लिक करते ही लॉगिन का पेज ओपन होता है, जहां पर किसी भी शिक्षक की यूनिक आईडी और पासवर्ड लिखकर इसे लॉगिन किया जा सकता है। यहाँ ऑप्शन होता है गवर्नमेंट, प्राइवेट, मदरसा और गवर्नमेंट एडेड। तो जिस प्रकार के भी स्कूल के प्रभारी इसे लॉगिन करना चाहते हैं वह अपने स्कूल का प्रकार सिलेक्ट कर लेते हैं और अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के पश्चात ही आगे का कार्य किया जाएगा। पोर्टल को लॉगिन करने के पश्चात यह पेज ओपन होता है, जहां पर हमें 5-8 एग्ज़ाम 2023-24 को क्लिक करना होता है। इसे हम क्लिक करते हैं और यहां पहला ऑप्शन स्टूडेंट डिटेल और दूसरा ऑप्शन एडमिट कार्ड प्रोविजनल। एडमिट कार्ड प्रोविजनल ऑप्शन से हम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर स्कूल कोड लिखा हुआ आता है। क्लास हमें सेलेक्ट करनी होती है। हम जिस कक्षा के भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं उस कक्षा को सिलेक्ट कर लेते हैं। कक्षा 5 के लिए क्लास 5th और क्लास 8th के लिए 8th को सिलेक्ट करते हैं। अभी हम क्लास 5th के एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देखते हैं, तो क्लास 5th सिलेक्ट करके शो पर क्लिक कर देते हैं। शो पर क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होता है, जहां पर हमें अपने विद्यालय के छात्रों के प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड शो होते हैं। अब यहाँ जानकारी दी गई है विद्यार्थी का नाम प्रवेश पत्र में, और यहाँ हम देख रहे हैं प्रावधिक, मतलब यह प्रवेश पत्र फाइनल प्रवेश पत्र नहीं है। यह प्रवेश पत्र सिर्फ हमें जानकारी का मिलान करने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रवेश पत्र में ना परीक्षा केंद्र है और ना ही छात्र का रोल नंबर है या अनुक्रमांक है, तो इसे हम फाइनल प्रवेश पत्र ना मानकर यहाँ सिर्फ छात्र की जानकारी देखें कि छात्र की जानकारी सही है। छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, CWSN कैटेगरी, जन्म दिनांक, समग्र आईडी सही होगी क्योंकि समग्र आईडी के आधार पर ही छात्र का नाम यहाँ से होता है, साला का नाम, और नीचे परीक्षा का टाइम टेबल भी दिया गया है, किस दिनांक में कौन सी परीक्षा है। और यहाँ हम विषय का मिलान भी कर लेते हैं कि जो हमने रजिस्ट्रेशन में विषय फिल किए थे वही विषय हैं। माध्यम का भी हमें सावधानीपूर्वक मिलान करना है। हिंदी माध्यम के लिए हिंदी यहाँ होना चाहिए, और अंग्रेजी मीडियम का स्कूल है तो यहाँ मीडियम अंग्रेजी लिखा हुआ होना चाहिए। यदि माध्यम में किसी प्रकार की मिस्टेक है या विद्यार्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम या जन्म तिथि में किसी प्रकार की मिस्टेक है तो उसे अभी सुधारा जा सकता है। अब इन प्रवेश पत्र को हम डाउनलोड कैसे करें, इन्हें डाउनलोड करके इनका प्रिंट निकलवा कर हम जानकारी का मिलान अपने सारे रिकॉर्ड से कर लेते हैं। यदि जानकारी सही है
तो हमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं करना है। यदि किसी छात्र की किसी भी जानकारी में कुछ मिस्टेक मिलती है या गलती मिलती है तो उसे हम सुधार कर सकते हैं। तो हम इन प्रवेश पत्र को डाउनलोड कैसे करेंगे? यहाँ सभी विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र उपलब्ध हैं। इन्हें डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन होता है जहाँ पर 100% लिखा होता है, उसके बगल में डाउनलोड का ऑप्शन है। यहाँ से इन प्रवेश पत्र को किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड किया जा सकता है, एक्सेल में, PDF में या वर्ड में। तो प्रवेश पत्र की जानकारी मिलान करने के लिए हम इन्हें PDF में डाउनलोड कर लेते हैं। यह प्रवेश पत्र डाउनलोड करते ही हमारे मोबाइल की प्रोफाइल में सेव हो जाते हैं। यहाँ से हम इन प्रवेश पत्र का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। हमारे मोबाइल की प्रोफाइल में यह फाइल सेव हो जाती है या PDF सेव हो जाती है। यदि हमारे पास प्रिंटर है तो हम इसका प्रिंट निकाल सकते हैं या कहीं से भी प्रिंट निकलवा सकते हैं और संपूर्ण जानकारी का मिलान कर लेते हैं। अब यदि सभी छात्रों की जानकारी पूर्ण रूप से सही है तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है और हमें वेट करना है जब फाइनल एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे तो हमें इसी प्रकार से उन्हें भी डाउनलोड करना होगा और इन्हें छात्रों को वितरित करना होगा। अभी यह प्रवेश पत्र सिर्फ मिलान करने के लिए हैं, इन्हें फाइनल ना समझा जाए। तो हमने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। अब हमें कुछ छात्रों की जानकारी में कुछ मिस्टेक प्राप्त होती है तो हम उसे किस प्रकार से सुधार सकते हैं। एडमिट कार्ड या प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर त्रुटि सुधार के लिए हम पुनः 5-8 एग्जाम 2023 को क्लिक करते हैं और यहाँ सबसे ऊपर जो ऑप्शन होता है स्टूडेंट डिटेल, यदि आप इसे इस प्रकार से क्लिक करते हैं तो ऑप्शन ओपन नहीं होता है। हम एक बार पुनः देख लेते हैं। स्टूडेंट डिटेल को क्लिक करने पर आगे की जानकारी ओपन नहीं होती। अब हम कहाँ से छात्रों की जानकारी का सुधार करें? और कोई भी ऑप्शन ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा है जिसमें यह शो हो रहा हो कि यहाँ से छात्रों की जानकारी में सुधार किया जा सकता है। तो जानकारी का सुधार स्टूडेंट डिटेल से ही किया जाना है। तो यहाँ हम स्टूडेंट डिटेल वाले ऑप्शन को लॉन्ग प्रेस करते हैं, मतलब इसे थोड़ी देर तक प्रेस करते हैं तो हमें यह पेज दिखाई देता है, ओपन इन न्यू टैब इन ग्रुप, ओपन इन न्यू टैब। इसे हमें हटा देना है। स्क्रीन को जैसे ही हम टच करते हैं यह जानकारी हट जाती है और स्टूडेंट डिटेल के बगल में कुछ और ऑप्शन ओपन हो जाते हैं जहां पर हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ऐड स्टूडेंट, स्टूडेंट ट्रैकर, स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन से जानकारी में हमें सुधार करना है। ऐड स्टूडेंट ऑप्शन से हम नए स्टूडेंट को जोड़ सकते हैं। यदि कोई स्टूडेंट अभी ऐड नहीं हुआ है तो हम उसे यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो अभी हमें प्रवेश पत्र की जानकारी में सुधार करना है तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन को क्लिक करते ही यह पेज ओपन होता है जहां पर शाला का यूडाइज कोड पहले से लिखा हुआ है। यहां हमें क्लास सेलेक्ट करनी है। जिस कक्षा के भी प्रवेश पत्र हैं जिनमें हम सुधार करना चाहते हैं उस कक्षा को सिलेक्ट कर लेते हैं और शो पर क्लिक कर देते हैं। शो पर क्लिक करते ही वह पेज ओपन हो जाता है जहां पर हमने छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया था या छात्रों की जानकारी को वेरीफाई किया था। यहाँ से हम जो भी प्रवेश पत्र में मिस्टेक हमें प्राप्त हुई है उसका सुधार यहाँ से किया जा सकता है। तो जिस छात्र की जानकारी में हम सुधार करना चाहते हैं उसकी जानकारी को देखते हैं। पहला ऑप्शन सीरियल नंबर का है, समग्र आईडी का दूसरा ऑप्शन है, तीसरा क्लास है, एडमिशन नंबर है, स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, DOB है, जेंडर है, कैटेगरी है और इसके बाद में ऑप्शन दिया गया है एक्शन। एक्शन में एडिट का बटन हमें दिखाई दे रहा है प्रत्येक छात्र के सामने। तो जिस छात्र की जानकारी में हम सुधार करना चाहते हैं उसके सामने एडिट पर क्लिक कर देते हैं। छात्र की जानकारी शो होने लगती है। अब हम यहाँ इस जानकारी को सावधानीपूर्वक देख लेते हैं और जिस जानकारी में सुधार करना चाहते हैं यहाँ सुधार कर सकते हैं। जैसे छात्र का नाम हम सुधार सकते हैं, DOB सुधार सकते हैं, कक्षा भी सुधार सकते हैं। कक्षा में सुधार नहीं किया जा सकता, प्रवेश पंजी सुधार सकते हैं, CWSN कैटेगरी को भी सुधार सकते हैं, जेंडर को पुनः सिलेक्ट किया जा सकता है,
कैटेगरी यहाँ पर सुधार नहीं की जा सकती। फादर नेम, मदर नेम, प्रेजेंट मोबाइल नंबर भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। मीडियम में भी सुधार किया जा सकता है। अब मीडियम जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो नीचे विषय ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर विषयों का मिलान कर लेते हैं, क्या विषय सही हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण विषय सो रहे हैं, मतलब विषय सही हैं। तो ऊपर जिस भी जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं तो उस जानकारी में सुधार कर दें, और सुधार करने के पश्चात नीचे जो अपडेट बटन होता है, अपडेट का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, इसे हम क्लिक कर देते हैं, जानकारी अपडेट हो जाती है। अपडेट को क्लिक करते ही मैं घोषणा करता या करती हूं कि मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी उपलब्ध जानकारी को सत्यापन कर लिया गया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। एस वेरीफाइड क्लिक कर देते हैं, जानकारी अपडेट हो जाती है और छात्र की जानकारी में सुधार हो जाता है। इस प्रकार से तो हमने देखा प्रावधानिक एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, यदि कोई जानकारी में मिस्टेक है तो कैसे सुधारें। अब जानकारी कैसे सुधारना है उसे हम एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर साथियों को यही दिक्कत जा रही है कि यहाँ पर जानकारी सुधार करने के लिए उन्हें ऑप्शन दिखाई नहीं देता। स्टूडेंट डिटेल को पहले भी क्लिक करके दिखाया गया है, यदि हम इसे क्लिक करते हैं तो जानकारी ओपन नहीं होती। तो एक बार पुनः बता दूं, यहाँ स्टूडेंट डिटेल को लॉन्ग प्रेस करना है, एक पेज और ओपन हो जाता है जिसे हमें स्क्रीन टच करके हटा देना है। इसके साइड में जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देता है, इसे क्लिक करके हम जानकारी में सुधार कर सकते हैं। जानकारी में सुधार करने के लिए नीचे जानकारी शो हो रही है, तो एक्शन में जहां एडिट बटन होता है उसे क्लिक करके किसी भी छात्र की जानकारी को अभी भी सुधारा जा सकता है। और इस जानकारी को जैसे हम सुधार देते हैं तो जब फाइनल प्रवेश पत्र हमें उपलब्ध होंगे तो उसमें सही जानकारी के साथ हमें प्रवेश पत्र प्राप्त होगा। तो इन प्रवेश पत्र को हम फाइनल ना माने, सिर्फ प्रोविजनल एडमिट कार्ड हैं या प्रावधानिक एडमिट कार्ड हैं या जानकारी मिलान करने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। फाइनल एडमिट कार्ड जब उपलब्ध होंगे तो उन्हें यहीं से डाउनलोड करके छात्रों को वितरित करना होगा और उन्हें परीक्षा में शामिल कराना होगा। जानकारी कैसी लगी आपको साथियों, कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे लगता है यह जानकारी आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद साथियों।